दोस्तों, ऐसे फौलादी लोगों से भिड़ने से पहले या इनसे पंगा लेने से पहले लोग एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचते हैं यार इनसे लड़ाई करें कि नहीं करें। हैं कभी कभी तो भाई ऊपर से आइसक्रीम जैसे सॉफ्ट दिखने वाले अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं और ऐसे में लोग गलती कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, अपनी इसी स्टाइल जैसी बॉडी और अपनी इमेज बनाने के लिए ये जमकर पसीना बहाते हैं। अपनी स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी ताकतवर बॉडी बनाना अरे गहरे नत्थु के बस की बात नहीं है भाई। जहाँ तक देखिए, मेरा अंदाजा है आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें जब आप देखेंगे ना तो भले ही वो लोग आपको नॉर्मल लगे, लेकिन असल में वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। गाइस, ताकतवर लोगों पर हम एक पार्ट बना चुके हैं और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, जिसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। एंड ये है पीपल यू वुड नेवर वांट टू मेस विद पार्ट 2। टोनी जा, फैनम येरियम, जिन्हें टोनी जा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, टोनी थाईलैंड के रहने वाले हैं और एक शानदार मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ ही साथ एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। टोनी ब्रूस ली, जैकी चैन और जेट ली के बहुत बड़े फैन हैं। वो उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर थे कि जब वो घर का काम कर रहे होते थे या फिर दोस्तों के साथ खेल रहे होते थे, तब भी वो उनके मूव्स की नकल किया करते थे। वो तब तक प्रैक्टिस करते थे जब तक उनका मूव फिल्म के फाइटिंग मूव की तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता था। 10 साल की उम्र में टोनी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अपना पूरा अटेंशन मुआई थाई पर लगाना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में ही वो फिल्म डायरेक्टर पन्ना ऋतिक राय की एक्शन फिल्म में स्टंटमैन बनने के लिए स्टूडेंट बन गए थे। टोनी ने शुरू में 14 साल तक मुआई थाई स्टंट के लिए एक स्टंटमैन के रूप में काम किया। ये पन्ना की फिल्मों में दिखाए गए थे। उन्होंने उस समय सैमोआ हंग के लिए बॉडी डबल का काम भी किया था। जो मार्शल आर्ट फिल्म के इस एक्टर ने एक एनर्जी ड्रिंक के लिए एक ऐड बनाया, जिसके लिए उसे हाथी के दांत और हाथी की पीठ पर स्टंट करना था। इसके बाद वो जल्दी एक बेहतरीन स्टंटमैन बन गए थे और काफी अच्छी तरह से वो फेमस एक्टर को कॉपी भी करने लगे थे। और यही वजह थी कि साल 2003 में उन्हें पहली बार ओएनजी बैक थाई वॉरियर फिल्म में काम मिला। फिल्म सक्सेसफुल रही और टोनी हिट हो गए। मूव में टोनी के अमेजिंग एक्रोबैटिक मूवमेंट्स और स्पीड बेहद ही कमाल की थी, जो बिना किसी कंप्यूटर इफेक्ट या फिर किसी मैकेनिज्म के सीधा शूट किए जाते थे। साल 2006 में टोनी ने डिसाइड किया कि वो फिल्म डायरेक्टर बनेंगे और टोनी ने इसी कड़ी में ओएनजी बैक 2 को डायरेक्ट किया, जो साल 2008 में रिलीज हुई। टोनी की पहली डायरेक्ट फिल्म भी काफी सक्सेसफुल रही। आज 44 साल के टोनी एक एक्टर, कोरियोग्राफर, स्टंट परफॉर्मर और फिल्म डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इतने ही नहीं, मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में ना जाने कितने गोल्ड मेडल्स ये जीत चुके हैं और अब तक पूरी 16 फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। विद्युत जामवाल, जी हाँ दोस्तों, अपना इंडियन मुंडा, अरे भाई अपना कमांडो। सोचिए दोस्तों, वो किसी भी इंसान के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है जब उसके काम की सराहना देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। लोग इनके काम की तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, एक बार किस्सा हुआ विद्युत जामवाल के साथ। हम सभी जानते हैं कि ये सिल्वर स्क्रीन पर अपने शानदार स्टंट्स की वजह से जाने जाते हैं। साल 2018 में अमेरिका के एक प्रेस्टिजियस स्टेज ने दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट जारी की, जिसमें विद्युत जामवाल टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट में अपनी जगह बना सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विद्युत जामवाल अकेले ऐसे भारतीय थे जो इस टॉप 6 लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए। इतना ही नहीं, डायरेक्टर भी विद्युत के बारे में यही कहते हैं कि ये एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं। डायरेक्टर चक रसल का कहना है कि विद्युत जामवाल किलर मूव्स और सिनेमैटिक चार्म का यूनिक कॉम्बिनेशन है। उनके मुताबिक विद्युत उभरते हुए एक एक्शन स्टार के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। विद्युत को कलरिप यट्टू मार्शल आर्ट की गहरी जानकारी है। उन्हें न सिर्फ इसके सिद्धांतों की समझ है जिसमें बचाव और लड़ाई शामिल है, बल्कि इसका इस्तेमाल हेल्थ के लिए भी होता है। चक रसल कहते हैं कि इन्हें मार्शल आर्ट्स की काफी ज्यादा बारीकियां मालूम है और उन्होंने विद्युत के लिए रोल उनकी यूनिक फाइटिंग स्टाइल को देखकर ही लिखा था। सैमुअल एरिक्सन, दोस्तों, शायद किसी किसी के रगों में जन्म लेते ही मार्शल आर्ट बहना शुरू हो जाता है। तभी तो सैमुअल ने सिर्फ 7 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। सैमुअल का जन्म साउथ कोरिया में हुआ था। इनका बचपन ताइक्वांडो करते हुए बीता था। जिंदगी में हर इंसान के सामने कठिनाइयां आती ही है। जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं उन्हें उन कठिनाइयों का सामना भी करना होता है। ऐसी कुछ हुआ था सैमुअल एरिक्सन के साथ। जिस समय ये अपने शुरुआती दौर में मार्शल आर्ट में अपना करियर बना रहे थे, उस समय अचानक से ये काफी सारी मुसीबतों से घिर गए। इनके साथ काफी सारे पर्सनल इश्यूज थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई। उस समय इन प्रॉब्लम्स ने इन्हें तोड़ कर रख दिया, लेकिन इन सब के बावजूद इनका डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जल्द ही इन सब परेशानियों से उबर गए। जिसके बाद इन्होंने खुद को अलग तरीके से निखारने का फैसला किया और इनकी दिन रात की कड़ी मेहनत ने इन्हें 1 साल में ही फेमस कर दिया। ये सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गए। लोग इनकी फिटनेस और डाइटिंग के वीडियोस के फैन हो गए, जिन्हें इंटरनेट पर काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। इनके वर्कआउट के वीडियो सारी दुनिया में देखे जाने लगे और तो और लोग इन्हें देखकर इंस्पायर भी होने लगे। ये कितने ज्यादा तेज तर्रार हैं, वो आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेन फाइटर्स को इसलिए पैसे देते हैं कि वो इन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ मारें। मतलब सोचिए, जो इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेगा वो दुनिया में नाम क्यों नहीं कमाएगा। माइंडली कैलिंग,
दोस्तों आपने वैसे तो कई सारे फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को कई बार शानदार स्टंट्स करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी फीमेल मार्शल आर्टिस्ट से जिन्होंने असल में पैदा होते ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। मतलब ये सिर्फ 4 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखने लग गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइंड ली कैलिंग की। बचपन में ही मार्शल आर्ट की फील्ड में कदम रखने वाली माइंड ली कैलिंग ने इतनी छोटी सी उम्र में ही हार्ड ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और काफी कम उम्र में ही वो एक शानदार मार्शल आर्टिस्ट बनकर सामने आई थी। अब भाई जिसको बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली हो, वो भला किसी खिताब से कैसे चूक सकता है। आपको बता दें, माइंडी ने वर्ल्ड लेवल पर करीब 15 खिताब अपने नाम किए। 200 मार्शल आर्टिस्ट किसी न किसी स्टार के फैन होते हैं, तो मिंडी भी ब्रूस ली और सिल्वर स्टैलिन जैसे स्टार्स की जबरदस्त फैन है। मिंडी के लिए लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनके मुताबिक अगर कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। इतने नहीं दोस्तों, मिंडी ने हॉलीवुड में भी काम किया है। इन्होंने साल 2005 में हॉलीवुड में कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था, जिसमें डार्क नाइट राइजेस और एलिटा बैटल एंजल जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। इनके स्टंट की स्पीड अमेजिंग है। काम करते हुए इनका सिर्फ एक एम होता है, किसी भी इम्पॉसिबल एक्शन सीन को पॉसिबल बनाना। मंडी का फिलहाल एक ही सपना है और वो ये है कि हॉलीवुड एक्शन फिल्म में ये एक एक्ट्रेस के तौर पर काम करें। ब्लेसिंग ओडेबो। दोस्तों बॉडी बिल्डर्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने स्टील जैसी मजबूत बॉडी के साथ किसी फनी लुक्स और फनी एक्ट करने वाले बॉडी बिल्डर को देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप मिलिए ब्लेसिंग से। ब्लेसिंग हॉलैंड के रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। लेकिन दोस्तों डेंजरस होने के साथ ही साथ ये काफी फनी भी है। इनके मजेदार किस्से बाद में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप जरा इनकी बॉडी पर नजर डालिए। जरा आप गौर से देखें इनकी बॉडी कितनी लंबी चौड़ी है। वहीं दिखने में ये काफी ज्यादा डरावने लगते हैं। इनके वर्कआउट की बात करें तो ये एक दिन में 12 से लेकर 14 घंटे सिर्फ जिम में ही बिताते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये जिम में दिन में इतने घंटे बिताते हैं तो अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इनाम भी खूब जीतते होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इन्होंने अपने नाम काफी सारे अवार्ड्स किए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इनका जलवा पूरी तरह से बरकरार है। इनकी पर्सनैलिटी के लोग दीवाने हैं। आज सोशल मीडिया पर इनके फैंस की लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग का एक और बड़ा रीजन है। दरअसल ये काफी मजेदार किस्म के इंसान हैं। इनके अपीयरेंस को देखकर ही लोगों को हंसी आ जाती है। अब आप जैसे यहाँ पर देखिए कैसे इन्होंने अपने फेस पर पाउडर लगा लिया है, और यहाँ देखिए कैसे अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इनके ऊपर बहुत मीम्स भी बने हैं। वही सोशल मीडिया पर जो लोग बॉडी बिल्डर के फैन होंगे, उनमें से ऐसा शायद ही कोई होगा जो इन्हें ना जानता हो। इनकी हरकतें दोस्तों इतनी ज्यादा फनी होती है कि ना चाहते हुए भी लोगों को हंसी आ ही जाती है। अब भला इस वीडियो को देखकर कौन होगा जो अपनी हंसी को रोक पाए। आप देखिए, जैसे इन्होंने देखा कि भाई सामने कैमरा लगा हुआ है, इन्होंने फौरन यहाँ पर मजेदार हरकतें करनी शुरू कर दी। इन्होंने कैमरे के सामने अपनी बॉडी दिखानी शुरू कर दी और अलग अलग तरह के पोजेस बनाने लगे। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी ये मजेदार अंदाज में रजाई ओढ़कर ही वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। है ना मजेदार बॉडी बिल्डर। इसाओ माची। दोस्तों फिल्मों में ऐसे अजब गजब स्टंट्स देखने को मिल ही जाते हैं, जिसको देख के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसी बंदूक से गोली निकलती है भाई, हीरो उसे तलवार से काट देता है। लेकिन दोस्तों अगर रियल लाइफ में कोई ये स्टंट करे तो चमत्कार ही लगेगा। आपको बता दें दोस्तों, असल में एक ऐसा इंसान है जो 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से गुजरने वाली 1 मीटर के आकार की गोली को काट सकता है, और इस जाबाज इंसान का नाम है इसाओ माची। इसाओ एक लड्डू मास्टर है। नहीं, खाने वाला लड्डू नहीं, ये दूसरा लड्डू है। यानी कि एक ऐसी टेक्निक जहां दुश्मन के अचानक वार को काउंटर अटैक करना होता है। जितने भी लोग मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं, वो बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो इसाओ ने भी काफी छोटी उम्र से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था, और आज की तारीख में ये बिजली जैसी तेज गति के साथ तलवार चलाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हुआंग चुलसून। दोस्तों हमारे अगले मार्शल आर्टिस्ट यानी कि हुआंग चुलसून एक फेमस मार्शल आर्टिस्ट हैं। दुनिया भर में ये अपनी बॉडी को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। लोग इन्हें एशियन हल्क और कोरियन मास्क मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1983 में साउथ कोरिया में हुआ था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शानदार बॉडी की वजह से आज ये दुनिया भर में फेमस हैं, असल में जब ये छोटे थे तो इस बॉडी का नामो निशान ही नहीं था। मतलब कि भाई ये इतने ज्यादा पतले थे कि लोग इनके दुबलेपन का मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा बुरा भी लगता था। और यही वजह थी कि इन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि ये अपनी बेहतरीन बॉडी बना के ही दम लेंगे। और आज दुनिया भर में अपनी दमदार बॉडी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है। लेकिन दोस्तों इतनी मजबूत और कमाल की बॉडी इन्हें ऐसी नहीं मिली, बल्कि इसके लिए इन्होंने जिम में 10 साल तक पसीना बहाया, बहुत मेहनत की, घंटों वर्कआउट किया और साथ ही डिसिप्लिन वाली लाइफ फॉलो की, तब जाके इन्हें रिजल्ट मिला है। कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इन्होंने भी यही किया। जेफ जेब। दोस्तों क्या आपने बचपन में वो फेमस कार्टून पॉपॉय द सेलर मैन देखा था, जिसमें पॉपॉय के भाई डोले शोले दिखाए गए थे? लेकिन भाई तब किसने सोचा था कि रियल लाइफ में भी कोई पॉपॉय बनकर सामने आएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जेफ जेब की। ये अपनी बॉडी और अपने डोलो शोलो की वजह से भाई दुनिया भर में पॉपॉय के नाम से ही फेमस है। इनकी बॉडी पहले ऐसी नहीं थी,
बल्कि किसी मेडिकल रीजन की वजह से ये ऐसी हो गई। आपको बता दें, जेफ ने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए जिम में काफी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और आर्म रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। आर्म रेसलिंग में ये काफी सक्सेस हासिल कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अचानक से इनके साथ एक हादसा हो गया और इनके आर्म में चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस समय आर्म रेसलिंग छोड़ दी। लेकिन दोस्तों जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। जब इनके हाथ में प्रॉब्लम हो गई तो इन्होंने दूसरे हाथ में आर्म रेसलिंग के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद ही ये फिर से अपने इस हाथ से शानदार तरीके से आर्म रेसलिंग करने लगे। मीना राघवन 279 इयर्स की ये बुजुर्ग महिला मीना राघवन से ज्यादा मीनाक्षी अम्मा के नाम से फेमस है। इनका जन्म हुआ था 1941 में। मीनाक्षी अम्मा का इंडिया में अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल है और ये भारत की सबसे ज्यादा उम्र वाली मार्शल आर्ट टीचर के रूप में जानी जाती है। इन्होंने भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कला कलारी पयट्टू को अब तक जिंदा रखा है और ये कला वो भारतीय बच्चों को विरासत के रूप में दे रही है। इन्होंने भी सिर्फ 5 साल की उम्र में ही ये कला सीखनी शुरू कर दी थी। 2009 में इनके पति की मृत्यु के बाद स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी मीनाक्षी अम्मा ने अपने कंधों पर ले ली थी। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बच्चों से स्कूल में फीस नहीं लेती है, बल्कि उनका स्कूल डोनेशन पर चलता है। वहीं साल 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। एवगेनी लॉस भाई, बॉडी बनाने के लिए लोग किस कदर मेहनत करते हैं उसका अंदाजा एवगेनी लॉस को देखकर लगाया जा सकता है, जो अपने फिजिक को मेंटेन रखने के लिए कभी टायर पर हथौड़ा चलाते हैं तो कभी इस तरह काफी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। आपको बता दें, बॉडी बिल्डिंग से पहले ये एक फायर फाइटर थे, लेकिन एक शानदार फिजिक की चाहत ने इन्हें बॉडी बिल्डिंग की तरफ रुख करने के लिए मजबूर कर दिया। इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी फिजिक टॉप लेवल की बन गई। फिजिक के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर थे और तो और इन्होंने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 53 पुशअप हैवीवेट के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड दोस्तों 40 पुशअप्स करने का था, लेकिन अब ये खुद अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की चाहत रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।